हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और हैप्पी करवा चौथ आप लोगों को, जिसने भी व्रत रखा हो उन सबको भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। तो आज की वीडियो में हम जो है ये टर्टल बनाना सीखेंगे। एंड प्लीज़ जो बैकग्राउंड में साउंड है उसको थोड़ा सा माइंड ना कीजिएगा। मेरी डॉटर खेल रही है। तो आज के वीडियो में हम ये टर्टल बनाना सीखेंगे। प्लसी वर्जन जो जंबो वर्जन है वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, बट मैं इसका ये किचन वर्जन भी बनाना चाहती थी। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया है बनाना। तो मैंने सोचा ट्यूटोरियल भी फिल्म कर लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया मैंने आप लोगों को कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं दिया है बना के। कुछ सिखाने की कोशिश नहीं की है, तो मैंने सोचा आज ये बना लेते हैं। हाँ, फॉर द डकलिंग ट्यूटोरियल जो आप लोगों को चाहिए उसमें एक्चुअली मटेरियल बहुत ज़्यादा लगने वाला है, तो हो सकता है कि आप सबके पास वो इकट्ठा हो भी ना। तो मैं सोच रही थी पहले कम्युनिटी पे जो भी मटेरियल लिस्ट है वो डाल दूँ, पोस्ट कर दूँ लिख के। वहाँ से आप लोग एक बार देख के इकट्ठा कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट ईयर बोलने वाली थी मैं, नेक्स्ट वीक में हम लोग जो है डकलिन का ट्यूटोरियल सीखेंगे, मतलब वो बनाना सीखेंगे, ठीक है। एंड एक चीज़ और, थैंक यू सो मच जो आप लोग लव और सपोर्ट दिखा रहे हैं। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे लोगों से मिल के जो कि सेम इंटरेस्ट शेयर करते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है अपने जैसे लोगों से मिलना। बहुत खुशी की बात है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग देख तो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे काफ़ी लोग हैं जो सपोर्ट करना भूल जा रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। एंड चलिए फिर देखते हैं हमें क्या चाहिए बनाने के लिए। तो दीज आर आवर लाइक फिन्स, और ये लोअर बॉडी और हेड के लिए हमें एक कलर चाहिए जो हमारा प्राइमरी कलर होगा। वो मैं वाइट यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के पास जो भी कलर है यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सी कि ये कलर डिफरेंट है, ये कलर डिफरेंट है, ये स्किन कलर है और यहाँ पे ये वाइट कलर है। तो मैं इसके लिए इसमें वाइट कलर यूज़ करूँगी फॉर द सेल जो ये है टॉप पार्ट, उसके लिए मैं पिंक यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। एंड ब्लैक थ्रेड, वही आइज़ जो होता है उसको एम्ब्रॉयडर करने के लिए हमें ब्लैक थ्रेड चाहिए, तो हम लोग वो भी करेंगे। एंड स्टिच मार्कर डेफिनेटली, ठीक है। पॉलीफाइबर टू फिल, नो। एंड ब्लश बनाने के लिए जो ब्लश है इसके लिए हम पिंक यार्न ही यूज़ करेंगे। तो हमें ये ब्लश ऐड करने के लिए पिंक यार्न ही चाहिए और पॉलीफाइबर टू फिल। एंड मैं इसके सेल के ऊपर उस पर सोच रही हूँ फ्लावर वगैरह बनाने के लिए लिटिल बिट ऑफ, शायद उसके लिए ब्लैक थ्रेड यूज़ करूँ या कुछ और यूज़ करती हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। एंड एक तो दिक्कत ये है कि मैं नेल्स करा के आ गई हूँ और नेल्स के साथ पता नहीं क्रोशिया कैसे कर पाऊँगी मैं, मुझे खुद नहीं पता है। आप लोगों के साथ करके देख रही हूँ। फर्स्ट विल मेक फिन्स, ठीक है। ये जो है ये हम बनाएंगे, हमें 4 बनाने हैं, ठीक है। मैं एक बना के आप लोगों को दिखा दूँगी, उसके बाद बाकी के 3 आप ऐसे ही फॉलो करके बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वाइट यार्न से हम शुरू करेंगे जो हमारा प्राइमरी कलर है। एंड यू नो कि हमें फर्स्ट क्या करना है, मैजिक सर्कल, ये एक्स बनाएंगे यहाँ पे, ये और ये, ठीक है। ब्रो, एक तो मेरे नेल्स ऊपर से ये भी ड्रामा करके दिखा रहा मुझे, भगवान बचा लो। हाँ भगवान, हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे मैजिक सर्कल में 6 सिंगल क्रोशे। दिस इज़ आवर फर्स्ट राउंड। ये जो हमारा होता है ये काउंट नहीं होता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। बाय बाय क्यों भाई, हम कहीं जा थोड़ी रहे। 1 2 2 3 कहाँ से आगे बीच में, जब मैं 2 ही कह रही हूँ। 3, ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिन बाद कर रही हूँ, पहली बार कर रही हूँ। 4 5 और ये 6, ठीक है। अब हम इस रिंग को क्लोज कर देंगे, इसको पुल करके जो टेल बचा होगा इसको पुल करते हैं, बस मेरा पुल हो जाए। मुझे बैक कैमरा ही पुल कर लेना चाहिए। यह क्लोज हो गया। हम लास्ट वाला जो हमारा स्टिच है उसको मार्क करेंगे। इसके बाद विल डू 6 इंक्रीज। आपको पता है 6 इंक्रीज का मतलब क्या है? एक ही स्टिच में 2 बारी क्रोशे करना, एक ही स्टिच में 2 स्टिच बनाना, ठीक है। ओके, लाइक दिस। ये एक तो मेरे पास वो कुछ है नहीं ना,
कैमरे को सेटअप करने के लिए फ़ोन को, वो भी एक बहुत बड़ा दिक्कत बनता जा रहा है। ये एक और ये सेम ही स्टिच में 2। अगर आप वाइट कलर यूज़ कर रहे हैं मेरे की तरह तो फिर इज़ हार्ड टू सी द स्टिचेस, बट आपको फिंगर पे फील करना पड़ेगा एंड यू विल गो थ्रू इट। हो जाएगा, कर लोगे आप लोग, मुझे यकीन है। सो चलिए 2 हो गया। अब नेक्स्ट स्टिच में फिर हम इंक्रीज़ ही करने वाले, ऐसे हम हर स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। 1 और ये 2, ये हो गए 4, ठीक है। ऐसे करके हम एंड ऑफ द राउंड मिलते हैं, ठीक है। 6 इंक्रीज़ करके एंड में आपके पास 12 स्टिचेस होने चाहिए, ठीक है। मैं एंड ऑफ द राउंड आ चुकी हूँ। हियर इज लाइक लेट्स मार्क आवर लास्ट स्टिच एंड क्योंकि मेरे नेल्स मेरे लिए मुश्किल कर रहे हैं काम, बट ओके विल डू इट। हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे सिंगल क्रोशे इंक्रीज़। इट मीन्स कि जो फर्स्ट स्टिच होगा उसमें हम करेंगे एक बार ही सिंगल क्रोशे, जो उसके बाद नेक्स्ट स्टिच होगा उसमें हम इंक्रीज़ करेंगे, लाइक एक ही स्टिच में 2 बार ही सिंगल क्रोशे, ठीक है। हियर एंड एज आई टोल्ड यू कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है तो फाइंड द स्टिच वाइट कलर में, बट मुझे आप लोग पे यकीन है, आप लोग कर लेंगे। ओके ओके, आई एम लिटरली हैविंग ट्रबल विद माई नेल्स, कैसे करूँ नहीं समझ में आ रहा है। या ओके, अगेन 1 सिंगल क्रोशे एंड स्टिच, मतलब स्टिच कह रही हूँ इंक्रीज, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे सिंगल क्रोशे इंक्रीज करते हुए, ठीक है। इसी तरीके से हम ये कंप्लीट करेंगे। एंड ऑफ द राउंड हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे होने चाहिए, टोटल ऑफ 18 स्टिचेस होने चाहिए, 18 स्टिचेस आखिरी तक, ठीक है। सिंगल क्रोशे इंक्रीज करेंगे इन द थर्ड राउंड। चलिए ओके, हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ फॉर द राउंड 4th विल डू 2 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज, ओके। 1 and 2 and increase, ठीक है। इसी तरीके से हम ये वाला राउंड जो है वो कंप्लीट करेंगे। 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज, 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज, ठीक है। इसको कंप्लीट करके इसी तरीके से फिर हम कंप्लीट करके और एंड ऑफ द राउंड हम मिलते हैं, ठीक है। 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज, 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग मिलते हैं एंड ऑफ द राउंड। ओके, अब हम एंड में हैं रो के, एंड यहाँ से बस रिमूव द स्टिच मार्कर रिमूव करके, क्योंकि हमें अब बस जोड़ना है तो हम स्टिच मार्कर रिमूव कर देंगे। यस, रिमूव रिमूव। ओके, अब हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। लाइक दोनों साइड को ऐसे ऐसे फोल्ड करना है। ये ध्यान रखिएगा उल्टा सीधा साइड का, ठीक है। दिस इज लाइक बैक साइड का कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। एंड दिस इज़ द फ्रंट साइड, तो हम इसको ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है। मोड़ के एंड एक स्टिच इस साइड से लेंगे, एक स्टिच दूसरी साइड का लेंगे एंड विल डू द सिंगल क्रोशे। थोड़ा सा हार्ड है बट वंस यू एक बारी समझ में आ जाए तो आप लोग बहुत ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। ये रहा, ऐसे ही हम इसको क्लोज कर देंगे। ऐसे देखते रहे, ओके। ये पहले इसको थोड़ा सा करके ये जो है इसको इसके अंदर ही कर देना। जो टेल होता है ना हमारा मैजिक रिंग का, मैजिक सर्कल का, जो भी आप उसे बोलते हैं, उसको अंदर ही फिल कर दीजिएगा अच्छे से। डन, और क्लोज कर देते हैं।
ठीक है। एंड आपको पता ही है क्लोज़ करने के बाद बस लंबा टेल छोड़ना होता है, कट करना है यान को और कुछ नहीं करना है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, अच्छा सा लंबा टेल खींच लीजिए और उसको फिर यहाँ से कट कर दीजिए। या कुछ ऐसा आपका फिन दिखना चाहिए और हम ऐसे 4 फिन्स बनाएंगे, 2 3 और ये 4। ठीक है, लाइक 1 2 3 4। ठीक है, ये डन हो गया। बना के इसको साइड रख दीजिए। लंबा टेल मैं इसलिए छोड़ने को कह रही हूँ क्योंकि अभी मैं एंड में बताऊँगी, अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, जब हम सिलने वाले पार्ट पे होंगे तब बताएंगे। ये डन हो गया है। नाउ विल मूव टू द हेड पार्ट, सर बनाएंगे हम। ठीक है, मैजिक सर्कल एंड 6 सिंगल क्रोशे इनटू द मैजिक सर्कल। ठीक है, चलिए इसमें 6 सिंगल क्रोशे कास्ट करेंगे हम मैजिक सर्कल में। करके फिर हम मैजिक सर्कल क्लोज करते हैं। लास्ट वाले स्टिच को हम मार्क करेंगे विद द स्टिच मार्कर। अब हम करेंगे 6 इंक्रीज, एज यू गाइस नो। टू स्टिचेस इन वन स्टिच, 1 2। ठीक, इसी तरीके से 6 इंक्रीज करेंगे और इस वाले राउंड को कंप्लीट करेंगे। एंड ऑफ द राउंड हमारे पास टोटल ऑफ 12 स्टिचेस होने चाहिए। स्टिच मार्क कर दीजिए अपना लास्ट वाला। नाउ विल डू सिंगल क्रोशे इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज। थर्ड राउंड है और थर्ड रो में हम सिंगल क्रोशे इंक्रीज कर रहे हैं। सच बताऊं तो मैंने पैटर्न इसका लिख के नहीं रखा हुआ है, मैंने बस ये बना लिया था। पैटर्न बस मेरे दिमाग में ही है। और फ़िलहाल मेरे पास ट्यूलिप फ्लावर का ऑर्डर आया पड़ा है और मैं वो कंप्लीट करना छोड़ के यहाँ पे ट्यूटोरियल वीडियो फिल्म कर रही हूँ। और आप मेरी इतनी मेहनत देख के भी मुझे सपोर्ट नहीं करोगे ना, तो फिर तो हो गया मेरा काम। फिर मैंने नहीं फील करना है मोटिवेटेड और मैंने नहीं बनाना है वीडियो। सिंगल क्रोशे इंक्रीज, ये राउंड कंप्लीट करते हैं सिंगल क्रोशे इंक्रीज के साथ हम। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद स्टिच मार्क कर दीजिए, फिर करेंगे और 2 सिंगल क्रोशे और इंक्रीज, 1 2 और ये इंक्रीज। मैं कैमरे के लेंस से बाहर चली जाती हूँ फ्लो में। 1 2 और ये इंक्रीज। ठीक है, ठीक, इसी तरीके से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करते हुए। इस राउंड को हमें कंप्लीट करना है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ में आ रहा हो। हाँ जी, हाँ जी, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट राउंड है, नेक्स्ट रो है, उसमें हम करेंगे 3 सिंगल क्रोशे इंक्रीज। अभी हमने किया था 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज, अब हम करेंगे 3 सिंगल क्रोशे इंक्रीज। ओके, 1 2 एंड 3। रुद्रा नो, 3 सिंगल क्रोशे इंक्रीज। 1
2, रुद्रा नो, 3 एंड इंक्रीज। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इस रो को कंप्लीट करेंगे। 3 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करते हैं, एंड ऑफ द रो फिर हम लोग मिलते हैं। ठीक है, ओके 3 सिंगल क्रोशे इंक्रीज वाला राउंड कंप्लीट हो गया। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द रो हम आगे जो है नेक्स्ट 4 रो जो है हम सिर्फ सिंगल क्रोशे करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सो नो इंक्रीज नो डिक्रीज, सिर्फ हमें सिंगल क्रोशे राउंड करना है और 4 रो करना है हमें। 4 लाइनें हमें करनी है सिंगल क्रोशे की, लाइक दिस। नो इंक्रीज नो डिक्रीज। चला रही हूँ ऐसे ही 4 राउंड कंप्लीट करके फिर हम मिलते हैं सिंगल क्रोशे के। 4 राउंड कंप्लीट होने के बाद आपका हेड पीस कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अगर आप लोग सेफ्टी आइज यूज़ करने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग इस टाइम पे कर सकते हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट राउंड और यहाँ से आप लोग काउंट कीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, थर्ड में हम लोग इस तरीके से फॉलो करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये जो मिड में बन रहा है, फोर्थ और थर्ड के बीच में जो मिड बन रहा है आप यहाँ पे सेफ्टी आई प्लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ कीजिए या फिर एक नीचे यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टिच काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे एक ऐसे बिल्कुल फॉलो करते हुए यहाँ पे थर्ड और फोर्थ रो के बीच में आपको सेफ्टी आई यूज़ करना है। ठीक है, और 6 to 7 स्टिचेस अपार्ट करने हैं। ठीक है, अगर आप लोग सेफ्टी आई यूज़ करने का प्लान कर रहे हैं तो, नहीं तो फिर एम्ब्रॉयडरी तो है ही। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे डिक्रीज पार्ट। अगर आप लोग नॉर्मल यार्न यूज़ कर रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि सेम आपके हेड का वो नहीं आया हुआ है, शेप नहीं आया हुआ है, कहीं ना कहीं कम है, तो आप लोग एक और राउंड जो है ऐड कर सकते हैं। वो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अप टू यू। देखिए इट्स ऑल अबाउट लाइक सीखना तो ये है ना, अपना क्रिएशन है, आप लोग जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। आप लोग इसको साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये आपका इमेजिनेशन और आपका क्रिएशन है, इसकी खासियत यही है। 1 2 3। ठीक है, 3 सिंगल क्रोशे डिक्रीज़, इनविजिबल डिक्रीज़ जिसे हम बोलते हैं वही करेंगे। 2 स्टिचेस के जो फ्रंट लूप होते हैं उनको लेके एक साथ स्टिच कर देंगे हम ऐसे। दिस इज कॉल्ड डिक्रीज़। ठीक है ना, हम 3 सिंगल क्रोशे डिक्रीज़ करेंगे इस राउंड के लिए। 1 2 एंड 3। ठीक है, नाउ विल डू डिक्रीज़। 1 एंड ये हो गया 2। ओके, इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे 3 सिंगल क्रोशे डिक्रीज़ के साथ। सो अभी हम एंड ऑफ द रो है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ ना लाइव क्लासेस शुरू करने के लिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ बताएं। अगर कोई ऐसा है जो सीखना चाहता है और उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, बेसिक से जीरो से सीखना चाहता है, तो मैं सोच रही हूँ लाइव क्लासेस के लिए। तो अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। अगर ये होता है कि 10 बंदे भी हैं जो इंटरेस्टेड हैं तो मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी। दैट वुड बी ईजी फॉर मी, वीडियो बना के डालने से बेटर रहेगा। सो हियर 3 सिंगल क्रोशे डिक्रीज़ के बाद विल डू 2 सिंगल क्रोशे डिक्रीज़। ठीक है, नेक्स्ट रो के लिए 2 एंड डिक्रीज़। सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। फ्रंट लूप लेंगे 2 स्टिचेस का, एक ये। ठीक है, पुल थ्रू इट, ये डिक्रीज़, इनविजिबल डिक्रीज़ कहते हैं इसे। 1 और ये 2। नाउ विल डू डिक्रीज़। एंड प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। इतना तो आप लोगों से मैं उम्मीद कर ही सकती हूँ कि आप लोग इतना तो सपोर्ट कर ही देंगे। 1 2 एंड डिक्रीज़। और कम्युनिटी पोस्ट जो है वो चेक करना ना भूलें, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं वहाँ पे जितने भी मटेरियल चाहिए होंगे हमें उसका लिस्ट वहाँ पे पोस्ट कर दिया करूँगी और उसके कुछ दिन बाद मैं ट्यूटोरियल बनाऊँगी। ठीक है, और वीक में सिर्फ एक बार ही ट्यूटोरियल पोस्ट करूँगी। 1 वीक मतलब पर वीक एक ट्यूटोरियल पोस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मैं तो शॉर्ट्स भी नहीं फिल्म कर पा रही हूँ, तो ये 1 लाइक एक वीक में एक करूँगी। तो
मतलब लाइक मैं पहले ही बता रही हूँ। और पहले मैं कम्युनिटी पोस्ट पे मटेरियल जो होंगे वो मैं बता दूँगी पोस्ट करके कि हमें क्या क्या चाहिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए, तो आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। दैट वुड बी बेटर फॉर यू गाइस। 1 2 एंड डिक्रीज। ठीक है, इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट करने वाले हैं 2 सिंगल क्रोशे डिक्रीज के साथ। इट कुड बी लिटिल हार्ड बट ठीक है, ये बेस्ट रहता है डिक्रीजिंग का। ठीक है, करके कंप्लीट, मिलते हैं। सो 2 सिंगल क्रोशे डिक्रीज के बाद हम इसको फिल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसके बाद और ज़्यादा नैरो हो जाएगा ये स्पेस, तो मुश्किल हो जाता है फिल करना, सेफ भी करना नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हम लोग अभी इसको अच्छे से जितना टाइटली हो सके उसको फिल करेंगे फॉर्मली। उसके बाद हम लोग आगे का रो जो है कंप्लीट करेंगे लाइक सिंगल क्रोशे डिक्रीज, एंड उसके बाद जो भी नीडेड होगा बाद में हमें लगेगा तो हम और ऐड कर देंगे फिलिंग। ठीक है, तो इसको अच्छे से फिल कीजिए। छोटे छोटे चंक्स तोड़िएगा, बड़े बड़े नहीं तोड़िएगा, क्योंकि फिर शेपिंग में बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको ही। तो ठीक है, छोटे छोटे चंक्स तोड़ कर इसको फिल करना शुरू कीजिए, टाइटली इसको फॉर्मली बिल्कुल फिल कीजिए। ठीक है, इसको फॉर्मली अच्छे से फिल करने के बाद विल स्टार्ट द नेक्स्ट रो, एंड हमें करना है सिंगल क्रोशे डिक्रीज। अब थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा, बट करते करते आदत हो जाती है, एंड विल मैनेज। स्टिचेस को थोड़ा टाइट रखने की कोशिश कीजिएगा ताकि गैप ना दिखे, क्योंकि फिर वो गैप दिखता है तो बहुत बुरा लगता है, वो फिनिशिंग नहीं आती है, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलता है फिर अगर हम स्टिचेस अपने लूज़ रखते हैं तो। क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट शुड लुक एज क्लीन एज पॉसिबल, राइट। और उसकी एकदम फिनिशिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी कोई ख़रीदने में भी इंटरेस्ट दिखाएगा। अगर वही नहीं होगा तब कैसे कर पाएंगे। ठीक है, सिंगल क्रोशे डिक्रीज़ करने के बाद उसके नेक्स्ट राउंड में हमें करना है 6 डिक्रीज़। मैं पहले ही बता देती हूँ, ये हम पहुँच गए एंड ऑफ द रो। रिमूव द स्टिच मार्कर, स्टिच मार्कर, और ये लास्ट डिक्रीज इस रो का। पुट योर स्टिच मार्कर बैक। ठीक है, अब हमें करना है 6 डिक्रीज, ऐसा 1 ठीक है, इस तरीके से हमें 6 डिक्रीज करना है। उसके बाद लंबा टेल कट कर देंगे। ठीक है, लंबी सी लाइन छोड़ के यान और कट कर देंगे, क्योंकि उसके बाद हमें सिलने के लिए वो चाहिए होगा। तो लॉन्ग टेल लीव छोड़ के और फिर उसको कट कर दीजिएगा यान को, क्योंकि इसके बाद और कुछ नहीं है। स्विंग के टाइम पे हम हेड को क्लोज कर लेंगे। ठीक है, 6 डिक्रीज करके लॉन्ग टेल छोड़िए और कट कर दीजिए यान को। ठीक है, सो हमारा हेड डन हो चुका है। ठीक है, इसको साइड में रखेंगे। अब स्टार्ट बॉडी लाइक सेल बनाना शुरू करेंगे हम। उसके लिए हमें हमारा सेकेंडरी कलर चाहिए, आपने जो भी चूज़ किया आप अपना वो कलर लीजिए। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग सेल। मैजिक रिंग as usual, 6 single crochet into the magic ring, 1 2 hanji, 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इस मैजिक सर्कल को क्लोज करेंगे। स्टिच मार्कर, आपको अपना एंड वाला स्टिच मार्क करना है। आप कंफर्टेबल है तो अपना फर्स्ट स्टिच भी मार्क कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसके बाद हम करेंगे 6 इंक्रीज। आप लोगों को पता है कैसे करना है, अगर आप लोग अब तक देखते आए हैं, फॉलो करते आए हैं तो 6 इंक्रीज करते हैं, फिर थर्ड रो में मिलते हैं। ठीक है, for the third row we'll do 1 single crochet and increase, 1 single crochet increase 6 टाइम हमें करना है। this is not the right time to फंसना। ठीक है, 1 single crochet increase, हाँ जी 6 टाइम करेंगे हम। हाँ जी
इसी तरीके से हम ये वाले रो को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर एंड ऑफ द रो हम मिलते हैं, ठीक है। सो हम एंड ऑफ द रो पे हैं, लास्ट इंक्रीज हमारा। पुट द स्टिच मार्कर बैक here, ठीक है। नाउ विल डू 2 सिंगल क्रोशे, इंक्रीज 1 2 इंक्रीज। इसी तरीके से इस वाले रो को कंप्लीट करेंगे। 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज 6 टाइम। कंप्लीट करके इस रो को फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे 3 सिंगल क्रोशे इंक्रीज 1 2 3 इंक्रीज। 6 टाइम हम करेंगे, वो एक बारी हो गया है, 5 मोर टाइम करना है हमें। 2 3 इंक्रीज। इस राउंड को हम कंप्लीट करके 3 सिंगल क्रोशे इंक्रीज, हम राउंड को कंप्लीट करके फिर मिलते हैं। ओके, फॉर द नेक्स्ट रो विल डू 4 सिंगल क्रोशे इंक्रीज 1 2 3 4 एंड इंक्रीज। कहाँ चली जाती हूँ मैं भी। 1 2 3 4 एंड इंक्रीज। इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर मिलते हैं। 4 सिंगल क्रोशे इंक्रीज। इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट करके एंड में मिलते हैं। हम रो के आखिरी में हम 1 2 3 एंड 4 एंड इंक्रीज। स्टिच मार्क कर लेंगे हम अपना। इंक्रीज करने के बाद आखिरी का लास्ट वाला जो स्टिच है हम वो मार्क करते आ रहे हैं। माय स्टिच मार्कर इज गिविंग अप ऑन मी। इसके बाद हम सिर्फ सिंगल क्रोशे करेंगे 1 राउंड, ठीक है। 1 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, ठीक है। 1 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे करके फिर एंड में हम मिलते हैं। ओके, सो फॉर द नेक्स्ट रो हमें करना सिंगल क्रोशे ही है, सिंगल क्रोशे करने हैं, बट हमें सिर्फ फ्रंट लूप में करना है, ठीक है। जो है हम पूरा ऐसे करके करते हैं ना, वो नहीं करना हमें। ये जो फ्रंट लूप, जो ये टॉप पे वी बनता है ना, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो, ये जो वी बनता है ना, इसका ये जो फ्रंट लूप है, सिर्फ हम इसमें क्रोशे करेंगे, सिंगल क्रोशे, बट सिर्फ इसी में फ्रंट लूप में, ठीक है, ऐसे। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। जैसे हम लोग इन डिक्रीज करने के लिए सिर्फ फ्रंट लूप पिक करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से दिख रहा है अगर आप लोगों को सही से तो। ये सिर्फ ऐसे फ्रंट लूप, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हमें ये वाला रो कंप्लीट करना है फ्रंट लूप में सिंगल क्रोशे करके। आई होप कि आप लोगों को ठीक से दिख रहा हो। सिर्फ फ्रंट लूप सिंगल क्रोशे, हियर सी। ठीक इसी तरीके से फ्रंट लूप में सिंगल क्रोशे करके वाला राउंड कंप्लीट करना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो सेकेंडरी कलर है इसका काम ख़त्म हो गया है। इसको हम अब यहाँ से कट कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा हमें ये छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब बस हमें यहाँ पे सिलना है और कुछ इसका करना नहीं है। तो थोड़ा सा यान छोड़ के आप इसको कट कर दीजिए। उसके बाद हम फिर प्राइमरी कलर यूज़ करना शुरू करेंगे। सो यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो अब हमें जो यहाँ से जो शुरू करना है, हमें हमारा सेकेंडरी कलर लेना है और उसको जोड़ना है। तो हमने जो ये फ्रंट लूप ओनली क्रोशे करा था, उसका ये जो बैक लूप है, अब हमें इस बैक लूप में वाइट वाले से जो हमारा प्राइमरी कलर है उससे क्रोशे करना है। लाइक लेट मी शो यू, सी हियर, दिस इज, ठीक है। ये हमारा बैक लूप है, हम इसमें कलर वो करेंगे, क्रोशे करेंगे, ठीक है। वेट हियर, सी,
ये जो हमारा बैक लूप बचा हुआ है हम इसमें क्रोशे करेंगे वाइट कलर से। सो यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। आप अपना ये जो सेकेंडरी कलर है इसको साइड कर दीजिए, सेकेंडरी कलर का काम इतना ही था बस। आप अपना प्राइमरी कलर लीजिए जो इससे भी आपने फिन्स और हेड बनाया है, एंड हियर, ठीक है। अब ऐसे मैं इसको ऐसे फोल्ड करके पकड़ रही हूँ सो आई कैन शो यू गाइस। ये जो हमारा बैक लूप ओनली है इसमें अब हम लोग सिंगल क्रोशे करना शुरू करेंगे। और ये जो टेल है, जो जोड़ने वाला जो टेल होता है, इसको साथ ले लीजिएगा थोड़े, मतलब 4-5 स्टिचेस तक, ठीक है। 2 हो गया, ये होगा अब हमारा तीसरा। या फर्स्ट टाइमर हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि स्टिचेस हो सकता है ना दिखे, बट इवेंचुअली अगर कोशिश करोगे तो हो जाएगा। या बैक, ठीक है, सी ऐसे, ठीक इसी तरीके से हम इसमें ये वाला पूरा वेट लेट मी सी, ठीक इसी तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। जो हमारा जो बैक लूप है सिर्फ इसी में हम करने वाले हैं। कंप्लीट करते हैं इस राउंड को, फिर मिलते हैं। सी दीज आर द बैक लूप, ठीक है। सो कंप्लीट करने के बाद तो ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद हम अपना स्टिच मार्क कर लेंगे और हम अपने लास्ट स्टिच को मार्क करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा हमें मैथ खेलना है काउंटिंग पे काम चलेगा यहाँ से अब, ठीक है। तो विल डू 4 सिंगल क्रोशे, ओके। वेट समथिंग इज रॉन्ग, ओके। ये स्टिचेस ढूंढना ही मुश्किल हो रहा था, खैर। विल डू 4 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4, okay. Now we'll do chain 4, 1 2 3 4, let's count 1 2 3 4, ये 5th चेन में, ठीक है। Now we'll do 4 सिंगल क्रोशे, 1 वो हमारा पहला काउंट होगा, ये 2 and 3 and 4, ठीक है। चेन 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, no, yeah, 1 2 3 and let's do 4, okay. Chain 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, okay. देखो समथिंग इज़ नॉट राइट। अगर इसको मुझे यहाँ पे एक और चाहिए होगा ना, यहाँ पे हमने जो 4 किया इसको हमें 3 करना चाहिए, ठीक है। ओके 3, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4, yeah, okay. 1 2 3 4, okay. 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, 5th जो चेन है उसमें, ठीक है। नाउ 2 1 तो ये हो गया, 2 हो गया, ये 3 and here is the 4. We have one extra stitch but that doesn't matter, no, ठीक है। समथिंग लाइक दैट। ये फ्रंट वाले जो फिन होते हैं उसके लिए गैप है, ये बैक वाले फिन के लिए। लेट मी शो यू, अगर दिखता है तो सी, ये जो बना हुआ है ये जो हमने अभी अभी बनाया है, एक फिन जो है यहाँ जाएगा, एक फिन यहाँ पे एंड 2 फिन यहाँ पे, ठीक है। सही लाइक दिस, ठीक है ना। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड।
नाउ विल डू डिक्रीज़, ठीक है। 4 सिंगल क्रोशे डिक्रीज़ करेंगे हम करके, उसके बाद हम लोग पहले फिन को सिलेंगे इसमें, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट फिन सिलना मुश्किल हो जाता है अगर आप पहले नहीं सिलते हो तो। फॉर नाउ इस रो के लिए हम लोग करने वाले 4 सिंगल क्रोशे डिक्रीज़, ठीक है, करके ये राउंड को और हम फिर मिलेंगे। ये नो एक्चुअली सॉरी, ये वाला हमें राउंड हमें क्रोशे करना पड़ेगा, बिकॉज चेन में डिक्रीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हमें ये वाला राउंड सिंगल क्रोशे ही करना पड़ेगा। ओके नहीं फिर आप लोग इसमें डिक्रीज़ नहीं कर पाओगे, वरना कर पाओ तो कर सकते हो। लाइक सी, लेट मी शो यू। एक ना, दिस इज़ आवर सेकेंड चेन। या चेन में भी डिक्रीज़ होगी अगर आप कर पाओ तो, 4 सिंगल क्रोशे डिक्रीज़, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बिकॉज चेन में डिक्रीज़ करना इज़ काइंड ऑफ हार्ड, तो आप लोग 1 रो ऑफ सिंगल क्रोशे कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग डिक्रीज़ वाला पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं फॉर नाउ इसी में कर रही हूँ, ठीक है। या 2 एंड नाउ 3 एंड 4 एंड डिक्रीज़। रिमेंबर हमें चेन में भी डिक्रीज़ करना है, तो आई होप यू गाइज कैन डू इट, ठीक है। या डिक्रीज, नाउ विल डू सिंगल क्रोशे on our chain. 1 2, अगर मैं सारा बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, ठीक है। सो यहाँ से हम 4 सिंगल क्रोशे डिक्रीज़ करने के बाद हम यहाँ से अब हम सिलना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें फिन्स पहले लगाने हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो बाद में हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो लेट मी शो यू लाइक दिस। या इसके अंदर फिन्स जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे दिख रहा है ऐसे, और फिर इसको यहाँ पे सिल दो। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि ये हमारा ऐसे आ रहा है ना, तो दूसरा फिन्स भी जो है ऐसा ही आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड उसके लिए जो आप कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि सेम, देखो ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ठीक है। और इसके लिए ये यहाँ पे टेल इधर है, व्हाट यू कैन डू इज़, लेट मी शो यू। आप सुई लीजिए, टेपेस्ट्री नीडल, वट एवर यू लाइक टू कॉल इट, लीजिए, ठीक है। ठीक है, नाउ ध्यान से देखिए, यहाँ से इसके अंदर डाल के एंड एंड में ऐसे, ठीक है। सी अब ये इधर आ गया, और नाउ यू कैन सो लाइक दिस ओनली। अब ये दोनों जो रहेगा ये ऊपर की तरफ आएगा ये, एंड जो ये फिन्स है ये सही सिलेंगे। चलिए तो फिर हम सिलना शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे माइंड में है कि मैं इस साइड और राइट साइड का फिन पहले सिलूँगी, तो लेट्स स्टार्ट। ये अंदर ऐसे, ठीक है, ये ऊपर आना चाहिए ये वाला पार्ट, ये अंदर थोड़ा सा अंदर खींच लेंगे हम इसको, लाइक लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। या अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, क्योंकि बहुत उलझना सुलझना रहेगा यहाँ पे, क्योंकि धागे बहुत सारे हैं ना, तो होगा, बट यू विल मैनेज। आई हैव फेथ इन यू गाइस, ठीक है, कि आप लोग कर लेंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। चलिए सिलना शुरू करते हैं फटाफट इसको, और इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम चारों ही फिन्स को सिल लेंगे, ठीक है। हमने जो गैप छोड़ा हुआ है उसके अंदर ही सारे फिन्स जो हैं वो सिलेंगे, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, से ठीक है। इसी तरीके से चारों फिन्स को आप सिल लीजिए, सिल के फिर हम मिलते हैं। और मजबूती तो आपके ऊपर है, आप कितना मजबूती इसको सिलते हैं, दैट्स अप टू यू। चलिए फिर सिल के मिलते हैं। हो गया, ये सिल गया, सिल के कुछ कुछ ऐसा दिखना चाहिए, सी, ओके। चलिए अब आगे बॉडी पार्ट के साथ कंटिन्यू करें। जो भी एक्स्ट्रा आपका धागा वागा है सब इसी के अंदर छोड़ दीजिए, इसके साथ आपको फीलिंग कम लगेगी जो पॉलीफाइबर यूज़ करते हैं। बेस्ट पार्ट यही है, एंड प्लीज़ इसी टाइम पे सिल लीजिएगा, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ये बहुत मुश्किल होता जाता है। नाउ विल डू 3 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज।
जैसे जैसे हमारा स्पेस कम होता जाएगा वैसे वैसे ये सिलाई करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसी टाइम पे आप लोगों को सिलना पड़ेगा, ठीक है। 3 सिंगल क्रोशे डिक्रीज, और इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। 1 2 3, ठीक है। ऐसे करके डिक्रीज इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। ओके, 3 सिंगल क्रोशे डिक्रीज के बाद विल डू 2 सिंगल क्रोशे डिक्रीज फॉर द नेक्स्ट राउंड, लाइक 1 2 and decrease like this, ओके। ये राउंड कंप्लीट करते हैं 2 सिंगल क्रोशे डिक्रीज के साथ। कंप्लीट करके एंड ऑफ द राउंड मिलते हैं। ओके, आगे डिक्रीज करने से पहले हम बॉडी को फिल कर लेंगे यहीं पे। ऐसे वाले छोटे छोटे चंक्स लेकर इसको फिल करना शुरू कीजिए और शेप देते रहिएगा अपने हाथों से, like that। शेप तो आप ही को देना पड़ेगा, ऐसे फिल करते जाइए। यहाँ पे हेड वाला हमारा जो पार्ट है वो जुड़ेगा। यहाँ जो हमने टेल छोड़ा था उसको भी अंदर खींच के सुई के उससे हेल्प से, और फिर उसको भी गांठ मार दीजिएगा। उसमें कुछ था नहीं करने के लिए कि मैं उसको दिखाती, तो बस इसको अच्छे से फिल कीजिए अच्छे से, और उसको जो शेप है टर्टल का ऐसे दे दीजिए, ठीक है। चलिए ऐसे फिल करते हैं अच्छे से, बॉडी फिल करके फिर मिलते हैं। ओके, अब आगे हम डिक्रीज करना शुरू करेंगे। विल डू सिंगल क्रोशे डिक्रीज, ठीक है। लेट मी पुट माई स्टिच मार्कर बैक। नेल्स में मेरे को क्रोशे करने में उतनी मुश्किल नहीं आ रही है जितना मेरे को ये स्टिच मार्कर लगाने में आ रहा है, ठीक है। ओके, इस राउंड के लिए हम करेंगे सिंगल क्रोशे डिक्रीज, ठीक है। सिंगल क्रोशे डिक्रीज, सिंगल क्रोशे डिक्रीज, ठीक है। ऐसे करेंगे इसको, सिंगल क्रोशे डिक्रीज करेंगे इस राउंड को कंप्लीट करके फिर मिलते हैं। ओके, वी आर एंड ऑफ द रो। इसके बाद हम बस 6 डिक्रीज करेंगे। मम्मी फिंगर, डैडी फिंगर, व्हाट्स हैपनिंग ब्रो, या नाउ विल डू 6 डिक्रीज। बट उससे पहले अगर हमें लगता है कि वी नीड टू मोर फिल आवर टर्टल लिटिल मोर, तो हम अभी वो कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी लगता है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस टाइम पे हम उसको फिल कर लेंगे, ठीक है। हो गया मेरा फिलिंग। अब नाउ विल डू 6 डिक्रीज ओनली, ठीक है जी। क्या हटाऊँ, निकाल लो। ऐसे खटखट नहीं करो बेटू। हम 6 डिक्रीज करके राउंड को क्लोज कर, लंबा टेल छोड़ के, और फिर कट कर देंगे यान को, क्योंकि उसके बाद सिर्फ सिलना ही रह जाएगा। ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट ही कर चुके हैं। आफ्टर 6 डिक्रीज हमें सिर्फ लॉन्ग टेल छोड़ के और कट करना है, उसके बाद हम इसको सिलेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कंप्लीट करके ये वाला राउंड। ये हो गया, ठीक है, हमारा रेडी। अब हम इसको क्लोज करेंगे विद द टेपेस्ट्री नीडल। इसके बाद हमें क्रोशे का कोई काम नहीं, मोस्ट ऑफ द काम जो हम करेंगे सिलने का ही है, तो हमें सुई की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। Now let's close it. ओके, से आपको कहीं पे गैप लगता है तो आप अपने सुई से उसको फिक्स कर सकते हैं। इफ़ यू आस्क मी क्या मुझे कहीं पे लग रहा है, तो दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे मुझे लग रहा है कि गैप है, और मैं उसको अपने सुई से ऑब्वियसली फिक्स करूँगी लाइक दिस। क्योंकि डिक्रीजिंग के टाइम पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है और खिंच जाते हैं स्टिचेस, तो गैप आ जाता है, दैट इज़ नॉर्मल। बट हाँ, ये है कि आप उसको अच्छे तरीके से फिक्स करने की कोशिश कीजिए, ऐसा ना हो कि गंदा दिखे।
कि जैसा नहीं दिखना चाहिए वैसा दिख रहा है, दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, से क्लीन बिल्कुल, कहीं पे कोई गैप नहीं है, कुछ नहीं है, फ्रंट से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, हम इसको यहीं पे गांठ वाँठ मार के और इसको कट कर देते हैं। एक्चुअली कट नहीं करते हैं क्योंकि हमें हेड पार्ट सिलना है, तो क्या पता हमें वहाँ पे कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए धागे की, तो मैं कट नहीं करूँगी क्योंकि मैं सनी लियान से वर्क कर रही हूँ, तो मेरे को बहुत दिक्कत आ जाती है ना। दिस इज़ द हेड पार्ट। ओके, हम इसको कहाँ सिलने वाले हैं, ये जो जहाँ पे हमने 8 स्टिचेस छोड़े थे ना, लाइक 4 स्टार्ट किया था फिर एंड में आके 4 किया था, इसको हम यहाँ पे सिलेंगे ऐसे से। ठीक है, यहाँ पे हम सिलने वाले हैं। हेड पार्ट को भी हमें क्लोज़ करना है, क्लोज़ करके फिर हम उसको सिलेंगे। एंड इसके नीचे रहना चाहिए। ठीक है, कई लोग इसके ऊपर सिलते हैं बट वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं, मुझे लगता है कि उससे वो फिनिशिंग नहीं आती है। हाँ, बट जो मैंने शायद बड़ा वाला टर्टल बनाया था उसमें तो मैंने ऊपर सिला है, आई डोंट रियली रिमेंबर प्रॉपरली, पर क्लोज करके फटाफट ओके। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा 1 2 3 4 5 वाले पे ऐसे इसको निकाल लीजिए एंड स्टार्ट स्विंग। सी, इसके लिए निकाला है हमने। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, वापस करके निकाल लीजिए, जैसा भी मुझे लगा लगाने के बाद कि इट्स अ लिटिल बिट हायर। ठीक है, और अब हम यहाँ पे सिलना शुरू करेंगे, यहाँ से इस वाले उसमें सिलेंगे। ओके, इसमें व्हाट्स गोइंग ऑन ब्रो, क्यों नहीं फटाफट सिल रहे हो? क्या आपको सर नहीं चाहिए मिस्टर टर्टल? ठीक है, इसी तरीके से हम सर को जोड़ के फटाफट फिर मिलते हैं। हेड लग चुका है मेरा बिल्कुल प्रॉपरली। ठीक है, नाउ व्हाट विल डू, क्योंकि हमें उस एक्स्ट्रा जो हमने धागा छोड़ा था मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड दैट इज़ गुड कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम जो हेड वाले पार्ट का धागा बचा हुआ है विल यूज़ दैट यार्न, एंड साथ में हम उसको गांठ मार देंगे। ठीक है, खड़ी ज़्यादा बोल दी तो खंड लगती, चलो खुद गाने पे तो नहीं दे देंगे ना, ये वो क्या कहते हैं उसको, स्ट्राइक वगैरह। या अब ये दोनों यार्न को लीजिए और इसको सुंदर से गांठ मार दीजिए। देखो, ऐसे गांठ मारने के बाद ठीक है, अब हम ये दोनों लेंगे धागे को, टेपेस्ट्री नीडल में हम इसको वापस से डालेंगे। 48 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है और अभी हमें आइज़ एम्ब्रॉयडर करना ही करना है। एंड इवन तो मैं इतनी डिटेल वीडियोस बनाती नहीं हूँ, तब ये हाल है। अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाती तो क्या होता। इसको दूसरी जगह पे पुल कीजिए। ठीक है, 1-2 जगह पे ऐसे ही पुल कर दीजिए बस, जहाँ भी आपको लगता है कि ओके यहाँ पे मुझे पुल कर लेना चाहिए। या अब इसको कट कर दीजिए यान को। ठीक है, जल्दी जल्दी कट करके आई जस्ट थ्रो द यान। इतनी जल्दी जल्दी मैं करने की कोशिश कर रही हूँ ना, इट्स लाइक आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं बाद में इसको पुल कर ऐसे अंदर घुसाती रहूँगी, यू गाइज अंडरस्टैंड कि इसको यहाँ पे ऐसे घुसा देना है। ठीक है, यू कैन सी हाउ क्यूट दे लुकिंग। नाउ लेट्स मेक द आईज। ठीक है, फॉर दैट यू नीड ब्लैक यान, कॉटन यान, आपके पास जो भी है यूज़ कर लीजिए। मेरे पास कॉटन यान है, आई एम यूजिंग दैट यान। मुझे कॉटन यान से ही ठीक लगता है एम्ब्रॉयडरी करना।
Let's do it from here. ये 1 2 3 4 यहाँ पे करूँगी मैं, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 4 स्टिच अपार्ट, ठीक है। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं अगर ध्यान से, तो आई होप कि आप लोगों को एम्ब्रॉयडरी करना आता ही होगा आइज़ का। कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे अच्छे से कर करके गोल शेप दे दीजिए आँखों को, ऐसे कुछ नहीं करना है। काउंटिंग में प्रॉब्लम मुझे नो प्रॉब्लम, इसको ठीक इसी तरीके से लाइए, यहाँ पे इस वाले से शुरू कीजिए। 2 आपको बीच में लेना है, 1 2 3 4 यहाँ पे, ठीक है। साइड में इसको करते हैं फटाफट। हैप्पी बर्थडे दे रही हूँ, रुक जाओ ना। ये हमारा दूसरा आइस भी रेडी है। व्हाट डू यू मीन बाय कम ऑन? ओके वेट, अब इसको फटाफट हम यहाँ पे गांठ मारते हैं, ठीक है। ठीक है, नहीं करूँगी मैं काम, बस। और कुछ नहीं, अब बता दो और कुछ है तो। ओके, वैसे ऑलमोस्ट डन हो चुका है टोटल। नाउ यू जस्ट नीड टू ऐड ब्लश, फॉर दैट यू नीड अ पिंक कलर। 1 घंटे का ऑलमोस्ट मैं वीडियो बना चुकी हूँ ये। मुझे टाइम की बहुत टेंशन रहती है, सच्ची बता रही हूँ। ओके, यहीं पे चाहिए ना? नहीं, थोड़ा सा आगे चाहिए हमें। ब्लश जो है हमें थोड़ा सा आगे चाहिए, लाइक सी, ये प्लेसमेंट रखेंगे। ओके, या नाउ सी, आपको ब्लश कहाँ चाहिए? आई नीड लाइक दिस ओनली, एंड गो हियर। दूसरी तरफ हम निकाल लेंगे धागे को, cute, right? To me it is cute. Yeah. Just fix it and your turtle is ready, ठीक है। ब्लश ऐड हो चुका है। अब इफ़ यू वांट आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड सम लिटिल सीड्स और समथिंग, जैसे हम लोग वाटरमेलन के उस पर करते हैं सीड्स। नहीं पता है तो आई टीच यू दैट टू। तब तक आप टोटल देखिए, आज दे आर लुकिंग सो क्यूट। या ब्लैक थ्रेड हो गया। अब चाहे तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्लावर बना सकते हैं, लाइक इट्स ऑल अप टू यू। सी, सीड्स में बहुत टाइम जाएगा, सो वी आर मेकिंग फ्लावर नाउ, ठीक है। अरे ये कहाँ अटक गया भैया तू?
आई एम मेकिंग फ्लावर, व्हाट द फक। भैया इज़ लाइक मैं नहीं बनूंगा आज, तुम चाहे कुछ भी कर लो। 1 मिनट। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट आज जब भी मैं कुछ सिलने की कहीं पे सिलने की कोशिश कर रही हूँ वहीं पे दिक्कत आ रही है, पता नहीं कैसे। थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे आई वांट, बट या वी डिड इट। ओके, ये कितने सुंदर फ्लावर बने थे, नाउ यू कैन सी दे ऑल गेट फक्ड अप भाई। और मैं फिक्स करने की कोशिश में इनको और बेकार करती जा रही हूँ। आई फील लाइक सी फाइनली मैंने फ्लावर फिक्स कर दिया है। दिस इज हाउ इट्स लुक। हमारे दोनों टोटल बन के रेडी हैं। सी ओके, सो आवर टोटल इज डन नाउ। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। सी मुझे ये बनाने में पूरा दिन लग गया। मैं सुबह से बैठी हुई हूँ फ़ोन और ये क्रोशिया लेकर के। एंड फाइनली वी आर डन विद द टर्टल। आई होप यू गाइज लाइक द ट्यूटोरियल एंड इफ़ यू डू, और अगर आप लोग बनाते हैं करते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।